हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की सीक्रेट ऑफ मनी का क्या मतलब होता है, उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको समझेंगे आज कि मिडिल क्लास क्या होती है, रिच क्लास क्या होती है, पुअर क्लास क्या होती है। क्योंकि इसमें तीन ही क्लासेस होती है, तीन कैटेगरी होती है, उनको आज समझेंगे कैसे करते हैं। और फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में रिच क्लास ग्रो करेगी या मिडिल क्लास ग्रो करेगी या पुअर क्लास ग्रो करेगी या नीचे की तरफ जाएगी, ग्रो करेगी या नीचे की तरफ जाएगी, और कौन सी क्लास ऊपर जाएगी और कौन सी नहीं जाएगी, उसके बारे में आज बात करेंगे। इसीलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना। अगर कोई भी आपके मन में सवाल है कि भी आपने ये गलत बताया दिनेश भाई, या आपने ऐसा ऐसा कुछ, मतलब आपको अच्छा लगे, आपके मन में कुछ प्रश्न है, तो उसको आप कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, उसका मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ओके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मैं आज बात करना चाहता हूँ कि मिडिल क्लास क्या होती है, पुअर क्लास क्या होती है और रिच क्लास क्या होती है। और एब्सोल्युटली रिच क्लास तो रिच ही होती हैं, जो करोड़ों की आवाजाही करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं। और मिडिल क्लास जो स्मॉल फैमिली, 40-50 हज़ार की एक मतलब नौकरी, एक स्मॉल गाड़ी, वो मिडिल क्लास होती है। और पुअर क्लास जो दिन दिहाड़ी, यानी कि आज गए काम पर 400-500 की दिहाड़ी कर लाए और वापस दूसरे दिन उठ कर जाएंगे, दिहाड़ी 400-500 वापस लाएंगे, उसको बोलते हैं पुअर क्लास। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक पे बात करेंगे कि मिडिल क्लास क्या बोलती है और पुअर क्लास क्या बोलती है। तो दोस्तों, मिडिल क्लास ये बोलती है कि भी मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है अच्छा सा, मेरे पास स्मॉल अच्छी फैमिली है, मैं 40-50 हज़ार रुपये मंथली कमाता हूँ और हफ्ते में एक बार मूवी देखने जाता हूँ, एक बार डिनर करने जाता हूँ हफ्ते में, बस मेरी मस्त लाइफ कट रही है। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है मिडिल क्लास, चलो मिडिल क्लास बोल रही है कि हफ्ते में एक बार डिनर करते हैं, मूवी देखने जाते हैं, तो लाइफ अभी तो मस्त चल रही है। बट आने वाले टाइम पर, यानी फ्यूचर में, मिडिल क्लास ग्रो करेगी या फिर नीचे की तरफ जाएगी। और पुअर क्लास बोलती है कि दोस्तों, मैं दिन दिहाड़ी कमाता हूँ 400-500 रुपये महीने का, मुश्किल से 15,000 रुपये से 20,000 तक कमा लेता हूँ। तो दोस्तों, मिडिल क्लास 40-50 हज़ार रुपये कमाती है, उसमें उनके मम्मी डैडी, उसके बच्चे बच्ची और उसकी वाइफ, 5 बंदे हो गए। अब 5 बंदे के ऊपर 50,000 रुपये मंथली इनकम है। उनमें उनको हफ्ते का एक दिन का डिनर, हफ्ते में कहीं मूवी देखने गए तो उनको भी मेंटेन करना है, और कहीं मतलब हेल्थली इश्यू आ गया हो तो उनका इलाज भी कराना पड़ता है, और घर का खर्चा और सारा काट पीट के वो महीने का मिनिमम मिनिमम देखे तो फिर भी वो 50,000 रुपये इनकम वाला बंदा मिनिमम 25,000 रुपये मंथली बचा पाएगा। इससे ज़्यादा वो नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर फैमिली का मतलब जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनके बच्चों की पढ़ाई की फीस, उनके बच्चे अगर ट्यूशन जा रहे तो उनकी फीस, उनकी माताजी के पिताजी की, भगवान न करे किसी के कुछ प्रॉब्लम हो, बट उनके अगर माताजी पिताजी के अगर दवाइयाँ या कुछ इश्यूज़ हो तो उनकी दवाइयाँ का मेंटेनेंस, उनकी वाइफ की शॉपिंग का मेंटेनेंस, अगर और कुछ ऊपर से फ्रिज ले आए, वॉशिंग मशीन ले आए या और कुछ ले आए तो उनका मेंटेनेंस। तो आप दोस्तों, उनका मतलब मिनिमम एवरेज 20-25 हज़ार रुपये ही वो सेव कर पाता है, वो भी ज़्यादा नहीं। और उसके ऊपर क्या पता होम लोन चल रहा हो, क्या पता गाड़ी का लोन चल रहा हो, या हो सकता है पर्सनल लोन भी चल रहा हो, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। और पुअर क्लास क्या है कि सर, अपने पास तो ना तो कुछ है ना कुछ करना है, अपने को बस दिहाड़ी करना है और 700-800 मिल जाते हैं, उसमें खुश हैं। 200 रुपये घर का खर्चा चल जाता है और 600 रुपये बचा लेते हैं। तो दोस्तों, आप ये देखो कि अगर मिडिल क्लास है तो मिडिल क्लास में उसका लड़का ओबर ऑटो चला रहा है, उसके डैडी दिहाड़ी कर रहे हैं, और उसकी माताजी कहीं काम करने जा रही हैं, उनकी सिस्टर भी सिलाई का काम करने जाती हैं। तो आप सोचो कि जैसे कि उसका डैडी 15,000 रुपये कमा रहा है, उसका बेटा 15,000 रुपये कमा रहा है, उसकी वाइफ भी मिनिमम 10,000 रुपये कमा रही हैं, तो 40,000 हो गया। और उसकी बेटी भी 10,000 रुपये कमा रही है, तो 50,000 वो भी हो गया। अब आप सोचो कि एक नज़र में मिडिल क्लास भी 50,000 रुपये कमा रहा है और दूसरी तरफ में पुअर क्लास भी 50,000 मंथली कमा रहा है। वो अपनी नज़र में दोनों सेम है,
बट पर कैपिटा इनकम पुअर क्लास की ज़्यादा है। जो पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति कितना कमा रहा है वो इनकम पुअर क्लास की ज़्यादा है, क्योंकि मिडिल क्लास तो एक ही बंदा कमा रहा है, दूसरे सब खाने ही वाले हैं भाई। दूसरे सबका मेंटेनेंस तो वो एक बंदा ही पाल रहा है ना। और दूसरी बात, पुअर क्लास में उसकी मम्मी भी काम करती है, उसका डैडी भी काम करता है, लड़का भाई बहन सब दोनों चारों पांचों आदमी काम करते हैं। मंथली 50,000 में से वो 30,000 रुपये मिनिमम सेव कर रहे हैं। तो अब सोचो, उनके पास सेविंग मनी भी पड़ी हुई है, अगर वो चाहे तो कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, उसका ग्रो भी हो सकता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो यही है कि आने वाले टाइम में पुअर क्लास टॉप पे जाएगी और मिडिल क्लास 4th क्लास पे आएगी। आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं और प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कर दो यार।